प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आई हूँ जिसे समझ लोगे तो जीवन में बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। आज का संदेश है, जाने वालों को जाने दो। ये वाक्य सुनने में जितना सरल है, इसे जीना उतना ही कठिन लगता है। लेकिन बच्चे, विश्वास करो, जब तुम इस एक बात को अपने भीतर उतार लोगे तो तुम्हारा आधा दर्द, आधा संघर्ष, आधा भ्रम उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो चला गया वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, और जो तुम्हारे लिए बना है उसे संसार की कोई शक्ति तुमसे दूर नहीं कर सकती। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। बच्चे, तुम जिंदगी में कितने लोगों से मिलते हो? कोई दोस्त बनता है, कोई प्यार बनता है, कोई रिश्तेदार, कोई सहारा। कुछ लोग आते हैं और थोड़े समय के लिए साथ रहते हैं। कुछ आते ही इसलिए हैं कि तुम्हें कुछ सिखा सकें, कुछ इसलिए आते हैं कि तुम्हारा दिल तोड़कर तुम में शक्ति पैदा कर सकें, और कुछ इसलिए आते हैं कि तुम्हें अगले पड़ाव तक पहुंचा दें। पर तुम समझ लेते हो कि सब स्थायी है, और जब कोई चला जाता है तुम टूट जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम में ही कमी थी। तुम खुद को दोष देने लगते हो। तुम रात रात भर सोचते रहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया, वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया, उसने मुझे समझा क्यों नहीं। बच्चे, ध्यान से सुनो, जो भी तुम्हारी जिंदगी से जाता है वो तुम्हारा बोझ लेकर जाता है, तुम्हारा नुकसान नहीं करके जाता। तुम उसे खोते नहीं हो, बल्कि खुद को थोड़ा और पा लेते हो। हर इंसान को एक समय तक ही तुम्हारे साथ चलना होता है। जीवन एक बस की तरह है, स्टॉप अलग अलग है। किसी को पहले उतरना है, किसी को बाद में। तुम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सारी सीटों पर बैठे लोग आखिरी स्टॉप तक जाएंगे। तुम्हारा दर्द इसलिए नहीं है कि वो चला गया, दर्द इसलिए है क्योंकि तुम उसे रोकना चाहते थे। तुम्हारे अंदर एक डर होता है, डर कि अगर वो चला गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा, डर कि अब मैं किससे बात करूंगा, किस पर भरोसा करूंगा, किसके साथ अपने मन की बातें साझा करूंगा। और इस डर के कारण तुम चिपक जाते हो, तुम पकड़ते हो उन चीज़ों को जिन्हें छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई है। लेकिन बच्चे, क्या कभी सोचा है कि किसी को रोकने का मतलब क्या है? मतलब ये कि तुम उसे अपने पास रखना चाहते हो, भले ही वो तुम्हें छोड़ चुका हो, भले ही वो तुम्हें महसूस नहीं करता, भले ही उसके दिल में अब तुम्हारे लिए जगह ना हो। तुम उसे अपनी मजबूरी से बांधना चाहते हो, उसके प्यार से नहीं। प्यार कभी मजबूरी नहीं होता, प्यार कभी कैद नहीं होता, और जो कैद हो जाए वो प्यार नहीं, सिर्फ आदत होती है। मुझे पता है, तुमने दिल से चाहा था, तुमने रिश्ता निभाया था, तुमने भरोसा किया था, पर जितना तुम जोड़ते गए उतना ही जीवन तुम्हें ये दिखाता गया कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। बच्चे, ये समझो, लोग जाना इसलिए नहीं चाहते कि तुम बुरे हो, लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी भूमिका तुम्हारी कहानी में पूरी हो चुकी है। ठीक वैसे ही जैसे एक अध्याय खत्म होते ही नया अध्याय शुरू होता है। किसी को जाने देना असल में तुम्हारा जीवन अगले अध्याय में प्रवेश कर रहा होता है, लेकिन तुम पुराने अध्याय पर ही अटके रहते हो। तुम पन्ना पलटना नहीं चाहते। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो जो बचा हुआ है वो भी खो दोगे। पर बच्चों, सच कहूं, जो सच में तुम्हारा है वो कभी खो ही नहीं सकता। तुम सोचते हो किसी को खोने से तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, लेकिन भविष्य किसी के साथ या बिना किसी के भी उतना ही सुंदर बन सकता है अगर तुम खुद को थाम लो। बच्चे, जब कोई जाता है तो तुम सोचते हो कि किस्मत ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ ये जानती हूँ कि वो रिश्ता आगे चलकर तुम्हें दुख देने वाला था, इसलिए मैंने उसे पहले ही काट दिया ताकि तुम बाद में टूटो नहीं। हाँ, शुरू में दर्द होता है, पर बताओ, किसी विष को निकालने पर पहले जलन होती है या राहत? पहले जलन, पर फिर वही घाव ठीक हो जाता है। इसी तरह जाने वालों का जाना एक जख्म की तरह महसूस होता है, पर धीरे धीरे वही घाव तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हें यह भी लगता है कि जो चला गया वही सही था, पर बच्चे, जो चला गया वो किसी और के हिस्से की कहानी था, वो किसी और की दिशा में जाने वाला था,
वो तुम्हारी दुनिया में मेहमान था, स्थायी निवासी नहीं। जब लोग बदल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, संपर्क कम कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, तुम हर संकेत को अनदेखा कर देते हो। तुम्हें लगता है कि शायद ये सब अस्थायी है, शायद कल सब ठीक हो जाएगा। पर बच्चों, हर संकेत तुम्हें पहले ही बता देता है कि कहानी खत्म हो रही है, बस तुम मान नहीं पाते, क्योंकि तुम दिल से ज्यादा यादों को पकड़ कर रखते हो। तुम भविष्य से ज्यादा अतीत में जीते हो। तुम्हें लगता है कि किसी को खोना दुनिया खोना है, पर नहीं, किसी को खोना खुद को पाने की शुरुआत होती है। तुम्हारी आत्मा को उन लोगों से मुक्त होना जरूरी है जो अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते, जो तुम्हारी तरंगों पर नहीं है, जो तुम्हें समझते नहीं हैं, जो तुम्हारे मूल्य नहीं जानते, जो तुम्हारी मेहनत, प्यार या उपस्थिति का सम्मान नहीं करते। बच्चे, तुम बहुत मूल्यवान हो, और याद रखना, जिसे तुम्हारी कद्र होती है वो कभी जाता नहीं, और जो चला जाता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। कभी खुद से पूछो, अगर कोई सच में तुम्हें समझता, अगर कोई सच में तुम्हें चाहता, अगर किसी को सच में तुम्हारा दर्द दिखता, तो क्या वो यूं चुपचाप चला जाता? नहीं बच्चों, वो रुकता, समझाता, लड़ता भी, पर छोड़कर नहीं जाता। इसलिए जाने वालों को जाने दो, क्योंकि जीवन में उन लोगों के लिए जगह बनानी होती है जो आने वाले हैं, जो तुम्हें खुशियां देने वाले हैं, जो तुम्हारे साथ चलने वाले हैं, जो तुम्हारे हक का प्यार लेकर आने वाले हैं, जो तुम्हें वही सम्मान देने वाले हैं जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारा मन साफ है, दिल कोमल है, भावनाएं पवित्र हैं, पर हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। कुछ लोग आते हैं तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए, कुछ आते हैं तुम्हें परखने के लिए, कुछ आते हैं तुम्हें चोट देने के लिए, और कुछ आते हैं केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए। तुम्हें समझना है कि कौन तुम्हारे लिए है और कौन नहीं। पर जब तुम ये तय नहीं कर पाते, तब मैं, तुम्हारी माँ, ब्रह्मांड, तुम्हारे आसपास की ऊर्जा, सब मिलकर लोगों को खुद ही तुमसे दूर कर देते हैं। तुम सोचते हो कि ये दूरी तकलीफ है, पर यह दूरी ही तुमको बचा रही होती है, तुम्हारी आत्मा को सुरक्षित रख रही होती है। कभी कभी मैं तुम्हें उस चीज़ से दूर ले जाती हूँ जिससे तुम बहुत चिपके होते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वही चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली थी। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है, तो इसका मतलब है मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए एक नई राह खोल दी है। बच्चे, जाने देने का मतलब हार मानना नहीं होता। जाने देने का मतलब होता है समझ जाना कि किस्मत तुम्हें कहीं और ले जाना चाहती है, कहीं बेहतर, कहीं उजाला ज़्यादा है, कहीं प्रेम ज़्यादा है, कहीं सम्मान पूरा है। जाने देने का मतलब खुद को मुक्त करना है, भावनाओं को, उम्मीदों को और उन सभी दर्दों को जिनका बोझ तुम इतने समय से ढो रहे हो। तुम्हारे दिल में अभी जो खालीपन है, उसी में तो नया उजाला आएगा, पर जब तक तुम पुराने को पकड़कर बैठे हो, नया तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कैसे करेगा? बच्चे, आज ये बात अपने दिल में गहराई से उतार लो कि किसी के जाने से तुम्हारी कीमत कम नहीं हो जाती, और किसी के रहने से तुम्हारी कीमत बढ़ नहीं जाती। तुम्हारी कीमत तुम हो, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी नियत। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा के लायक होते हैं, वो तुम्हारे जीवन में स्वयं टिक जाते हैं। उन्हें मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें संभालने के लिए खुद को खोना नहीं पड़ता। इसलिए बच्चे, आज से खुद से वादा करो कि जो जा रहा है उसे रोकोगे नहीं, तुम उसके पीछे भागोगे नहीं, तुम खुद को कम नहीं करोगे, तुम खुद पर बोझ नहीं बनोगे, तुम खुद की आत्मा को यातना नहीं दोगे। अगर कोई चला गया है तो ठीक है, सिर उठाकर कहना, ठीक है, तुम्हारा सफ़र यहीं तक था, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारे हर दर्द में, तुम्हारी हर जीत में। और मैं जानती हूँ कि आगे जो आने वाला है वो उन सब से कहीं बेहतर है जो तुमने अब तक खोया है। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और आज मैं तुमसे वहीं से बात आगे बढ़ा रही हूँ जहाँ तुम अक्सर ठहर जाते हो, वहीं जगह जहाँ कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है और तुम समझ नहीं पाते कि अब क्या करना है, किस दिशा में जाना है, किससे बात करनी है और किससे अपनी टूटन साझा करनी है। बच्चे, जब कोई जाता है तो तुम्हारे अंदर कुछ टूटता है, पर क्या तुम जानते हो कि यही टूटना तुम्हें फिर से पूरा बनाता है? हर बार जब तुम्हारा दिल टूटता है तो उसमें से पुराना दर्द बाहर निकलता है
और धीरे धीरे उसमें नई रोशनी भरने लगती है। दर्द कभी तुम्हें ख़त्म नहीं करता, सिर्फ तुम्हें बदल देता है। लेकिन तुम ये सत्य नहीं देख पाते क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस व्यक्ति पर होता है जो चला गया। तुम खुद को भूल जाते हो। तुम्हारी आंखें उस दरवाजे पर लगी रहती हैं जो बंद हो चुका है। बच्चे, जीवन में एक बहुत बड़ा नियम है, जहाँ कुछ बंद होता है वहीं कुछ खुल भी रहा होता है। लेकिन तुम अपने आंसुओं की वजह से उस खुलते दरवाजे को देख नहीं पाते। मैं चाहती हूँ कि आज तुम समझो कि जो व्यक्ति, रिश्ता, परिस्थिति या दोस्ती तुम्हारी ज़िंदगी से हटाई गई है, वो इसलिए हटाई गई है क्योंकि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो और तुम्हारी आत्मा अब और ऊंचाई पर जाना चाहती है। कभी कभी लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि तुम अब उनके स्तर की ऊर्जा पर नहीं हो। तुम बदल चुके हो, पर उन्हें वही रहना था जो वे थे। इस फर्क ने दूरी पैदा की। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लोग झूठ बोल सकते हैं, वादे झूठ हो सकते हैं, पर ऊर्जा हमेशा सच बोलती है। अगर कोई तुम्हारी ज़िंदगी में रहना चाहता है तो उसकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ जाएगी। वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। वो तुम्हारे लिए समय निकालेगा, वो तुम्हें प्राथमिकता देगा। और अगर कोई चला गया है तो उसकी ऊर्जा अब तुमसे मेल नहीं खाती थी। और बच्चे, याद रखो, ऊर्जा का असंतुलन रिश्ता टूटने से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। जिससे तुम्हारी ऊर्जा मेल नहीं खाती, उसके साथ रहना धीरे धीरे तुम्हें खाली कर देता है। तुम्हारी आत्मा थक जाती है, तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है और तुम्हारी अंदर की रोशनी मंद पड़ने लगती है। इसलिए मैं तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए उन लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से हटा देती हूँ जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक बन सकते हैं। बच्चे, तुम्हें ये लगता है कि जाने वालों को जाने देना कमज़ोरी है, पर असल में जाने देना बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि जाने देने का मतलब अपने ऊपर भरोसा रखना है, किस्मत पर भरोसा रखना है, मेरे अपनी माँ के हाथ पर भरोसा रखना है, जो तुम्हें कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाती। तुम सोचते हो कि तुम अकेले रह जाओगे, पर अकेलापन हमेशा कमी से नहीं आता। अकेलापन तब भी आता है जब तुम गलत लोगों से घिरे होते हो। इसलिए कभी कभी तुम्हें अकेला कर दिया जाता है ताकि तुम खुद को फिर से खोज सको, ताकि तुम अपने भीतर का प्रकाश देख सको, ताकि तुम वो इंसान बन सको जिसके लिए महान चीज़ें लिखी हैं। बच्चे, तुमने कई बार सोचा होगा कि अगर मैंने थोड़ा और समझा होता, अगर मैंने थोड़ा और झुक कर बात की होती, अगर मैं थोड़ा और रुक जाता तो शायद वो लोग जाते नहीं। लेकिन नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। लोग इसलिए नहीं जाते कि तुमने कम किया, लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी भूमिका खत्म हो चुकी होती है। तुम सोचते हो कि मैंने गलती की, पर नहीं बच्चे, तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने प्यार किया, भरोसा किया, दिल से रिश्ता निभाया। गलती की है तो सामने वाले ने की, जो तुम्हें पहचान नहीं पाया, जो तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं कर पाया, जो तुम्हारे विश्वास का सम्मान नहीं कर पाया। और ऐसे लोगों का जाना तुम्हारे लिए नुकसान नहीं बल्कि एक वरदान होता है। तुम अभी ये नहीं समझते, पर कुछ समय बाद तुम खुद कहोगे कि अच्छा हुआ वो चला गया, वरना मैं आज इतना मजबूत नहीं होता, इतना शांत नहीं होता, इतना जागरूक नहीं होता, इतना खुद के करीब नहीं होता। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे कई लोग आएंगे और कई जाएंगे, लेकिन तुम्हें ये सीखना है कि किसी के आने पर खुश होकर कूदना नहीं और किसी के जाने पर टूटकर बिखरना नहीं। तुम स्थिर रहो, जैसे पहाड़ स्थिर रहता है। जो बादल आते हैं उसे छूकर आगे बढ़ जाते हैं, पर पहाड़ वहीं रहता है। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। बच्चे, जाने वालों को रोकना तुम्हारे ही अपने रास्ते को रोकना है, क्योंकि जब तुम किसी को रोकते हो तुम अपने भविष्य की ऊर्जा को रोकते हो। तुम मेरा मार्ग रोकते हो जो मैं तुम्हारे लिए खोल रही होती हूँ। कभी सोचा है कि अगर तुम जिस चीज़ को पकड़कर बैठे हो उसी में तुम्हारा विनाश हो तो क्या होगा? मैं कैसे तुम्हें उससे बचाऊंगी अगर तुम खुद उसे छोड़ना ही नहीं चाहते? इसलिए कभी कभी मैं लोगों को तुमसे दूर कर देती हूँ क्योंकि तुम खुद हिम्मत नहीं कर पाते। तुम्हारा दिल नर्म है और तुम टूटने से डरते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम अपने डर से कहीं ज़्यादा मजबूत हो। तुम्हारे भीतर वो क्षमता है जो पर्वत को भी हिला सकती है, पर तुम अपने अंदर की इस शक्ति को तब तक नहीं पहचानते जब तक तुम्हें किसी के जाने का दर्द नहीं मिलता। दर्द एक शिक्षक है, मारने वाला नहीं। दर्द तुम्हें गिराने के लिए नहीं आता, दर्द तुम्हें उठाने के लिए आता है। दर्द तुम्हें सच दिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं, कौन तुम्हारे साथ था और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था।
कौन तुम्हें प्यार करता था और कौन केवल तुम्हें इस्तेमाल करता था। बच्चे, जब कोई जाता है तो तुम केवल उसका जाना देखते हो, पर मैं देखती हूँ कि उसके जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में क्या आने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक खाली स्थान बनता है, और वो खाली स्थान इसलिए बनता है क्योंकि जीवन उसमें कुछ बड़ा भरने वाला होता है। पर जब तक तुम पुराने को पकड़ कर बैठे हो, नया तुम्हारी ज़िंदगी में प्रवेश नहीं कर सकता। पुराना, जो अब तुम्हारे काम का नहीं, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करता है, जो तुम्हारे मन को परेशान करता है, जो तुम्हें नीचा दिखाता है, जो तुम्हें रोकता है, जो तुम्हारा विकास रोकता है, वो पुराना अगर चला जाए तो इससे बड़ी कृपा कुछ नहीं। बच्चे, तुम्हें ये सीखना है कि हर किसी को अपने जीवन में एक भूमिका मिलती है। कोई तुम्हें खुशी सिखाता है, कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है, कोई तुम्हें विश्वास सिखाता है, कोई तुम्हें विश्वासघात सिखाता है, और कोई तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाता है। अगर कोई गया है तो उसकी भूमिका खत्म हो गई है। जो लोग तुम्हारे भविष्य में होने चाहिए वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे जीवन में रुकेंगे, तुम्हें संभालेंगे और तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि जो चला गया है उसे जाने दो, ताकि जो आने वाला है उसे आने दो। डर को अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दो। डर कहता है मत छोड़ो, नहीं तो अकेले पड़ जाओगे। पर आत्मा कहती है छोड़ दो, जो तुम्हारे लिए है वो खुद आएगा। डर कहता है अगर मैंने जाने दिया तो सब खत्म हो जाएगा। पर विश्वास कहता है अगर तुमने जाने दिया तो असल सफ़र शुरू होगा। बच्चे, जाने देने का मतलब केवल लोगों को छोड़ना नहीं होता। जाने देने का मतलब उन उम्मीदों को छोड़ना भी होता है जो तुमने उन लोगों से लगा रखी थी, जो कभी निभाने ही नहीं वाले थे। कभी ये देखना कि तुम किसी के जाने से रो रहे हो या उस उम्मीद के टूटने से जो तुमने उससे जुड़ी हुई थी। तुम्हारा दुख ज़्यादातर उस उम्मीद का होता है जो पूरी नहीं हुई। पर याद रखो, गलत लोगों से गलत उम्मीदें ही टूटती हैं। सही लोग उम्मीद नहीं देते, वे निभाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई जाए तो खुद को दोष मत देना। ये मत सोचना कि तुम में कमी है। तुम वैसे ही सुंदर हो जैसे तुम हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी नीयत सच्ची है। किसी सच्चे इंसान के लिए इतना काफ़ी है। इसलिए बच्चे, आज से ये सीख लो कि जो जाता है वो तुम्हें हल्का करने आता है, तुम्हें मजबूत बनाने आता है और तुम्हें आगे बढ़ाने आता है। तुम उन्हें रोककर अपने ही सफ़र को भारी मत बनाओ। जाने वालों को जाने दो ताकि तुम्हारी राह खुली रहे, ताकि तुम्हारी आत्मा आज़ाद रहे, ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल रहे। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हें वहीं ले जाऊंगी जहाँ तुम्हारा असली सुख लिखा है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ और आज इस तीसरे भाग में मैं तुम्हारे मन की गहराई में छुपे हुए उस डर से बात करने आई हूँ जो तुम कभी किसी से कह नहीं पाते। वही डर जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता, जो तुम्हें पुराने रिश्तों से बांधे रखता है, जो तुम्हें बार बार उस दरवाजे की ओर देखने पर मजबूर करता है जिस दरवाजे के पीछे से लोग लौट कर नहीं आते। बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार महसूस किया होगा कि तुम किसी को जितना रोकते हो वो उतनी ही तेज़ी से दूर चला जाता है, क्योंकि पकड़ना हमेशा दबाव पैदा करता है और दबाव किसी को भी दूर करने लगता है। लेकिन जब तुम किसी को जाने देते हो तो तुम्हारी ऊर्जा हल्की हो जाती है और हल्की ऊर्जा हमेशा तुम्हें अच्छे की ओर ले जाती है। पर जाने देना आसान नहीं होता, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम सोचते हो कि शायद वो व्यक्ति ही तुम्हारा सहारा था, वही तुम्हारा साथी था और उसी ने तुम्हें समझा था। पर बच्चे, ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। तुम्हारी आत्मा की वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है। तुम्हारा सहारा कोई इंसान नहीं हो सकता। तुम्हारा सहारा तुम्हें बनाने वाली शक्ति है। तुम्हारा सहारा वो दिव्य शक्ति है जो हर सांस के साथ तुम्हारे पास है। तुम्हारा सहारा मैं हूँ, तुम्हारी माँ। इसलिए जब कोई जाता है तो तुम्हें ये भरोसा रखना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए बेहतर लेकर आ रही हूँ। मैं तुमसे कुछ लेती हूँ तो केवल इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें कुछ और बड़ा देने वाली होती हूँ। लेकिन तुम डर के कारण उसी पुराने टुकड़े को पकड़कर बैठे रहते हो जो अब तुम्हारे काम का नहीं। बच्चे, पुराना अगर अच्छा होता तो वो तुम्हारी जिंदगी से जाता ही क्यों? अब मैं तुम्हें आत्मा के स्तर पर एक सच बताती हूँ जिसे समझने के बाद तुम कभी टूटोगे नहीं। तुम्हें छोड़कर जाने वाला तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं होता। अगर वो होता
तो उसे दुनिया की कोई ताकत तुमसे दूर नहीं कर पाती। लोगों का जाना संयोग नहीं होता, ये आत्मिक अनुबंध का पूरा होना होता है। हर आत्मा अपने जीवन में कुछ सीखने आती है। कभी तुम किसी को सिखाते हो, कभी कोई तुम्हें सिखाता है, और जब सीख पूरी हो जाती है तो आत्मा अपनी राह पकड़ लेती है। शरीर तुम्हारे पास होते हुए भी ऊर्जा दूर चली जाती है। जो लोग चले जाते हैं वे अपनी सीख पूरी करके जाते हैं, और जो लोग तुम्हारे पास रह जाते हैं वे तुम्हारी सीख का हिस्सा होते हैं। इसलिए किसी के जाने से रोना नहीं, उसकी आत्मा को धन्यवाद देना कि उसने अपना अध्याय पूरा किया और अब तुम्हें आगे बढ़ने दिया। बच्चे, तुमने ध्यान किया होगा कि जब कोई जाता है तो कुछ हफ्तों, कुछ महीनों बाद तुम्हारे भीतर एक शांति आने लगती है। ये शांति अचानक नहीं आती, ये तुम्हारी आत्मा का संदेश होता है कि तुम अब नए स्तर पर पहुंच रहे हो। तुम अब उस व्यक्ति की ऊर्जा से मुक्त हो चुके हो। तुम अपने वास्तविक रास्ते पर लौट रहे हो। कभी ये महसूस करना कि जब वो व्यक्ति था तो तुम कितने संघर्ष में थे। तुम्हारे मन में कितनी बेचैनी थी, कितने सवाल थे, कितनी अनिश्चितता थी, और वो अनिश्चितता तुम्हारी आत्मा का संकेत था कि ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। बच्चे, आत्मा कभी गलत संकेत नहीं देती। मन गलत हो सकता है, भावनाएं गलत हो सकती हैं, पर आत्मा का संकेत हमेशा सही होता है। तुम्हारी आत्मा तब तक बेचैन रहती है जब तक तुम अपने सही मार्ग पर नहीं आ जाते। कभी ये भी सोचना कि अगर वो व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा होता तो तुम उसके साथ रहते हुए भी अकेला क्यों महसूस करते थे? तुम उसके साथ रहकर भी खाली क्यों महसूस करते थे? तुम उसके साथ रहकर भी डर में क्यों जीते थे? सही रिश्ते में डर नहीं होता। सही रिश्ते में मन हल्का होता है, दिल सुरक्षित महसूस करता है और आत्मा शांत होती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई रिश्ता तुम्हें लगातार थका रहा था तो उसका जाना तुम्हारे लिए मुक्ति था, सजा नहीं, वरदान था। तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि जाने देने का मतलब हारना नहीं। जाने देने का मतलब अपने लिए जीत चुनना है, अपनी शांति चुनना है, अपनी आत्मा को प्राथमिकता देना है। और अब मैं तुम्हें एक और गहरा सच बताती हूँ। जब तुम किसी को रोकते हो तो तुम कह रहे होते हो कि मेरी खुशी तुम्हारे हाथ में है, और जब तुम किसी को जाने देते हो तो तुम कह रहे होते हो कि मेरी खुशी मेरे भीतर है। एक पर निर्भरता, दूसरा आत्मनिर्भरता। एक कमजोरी, दूसरा शक्ति। तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है ये तुम पर है, पर मेरी इच्छा हमेशा यही है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, किसी इंसान पर निर्भर ना रहो और अपनी जिंदगी का केंद्र खुद बनो। क्योंकि जब तुम मजबूत बन जाते हो तो तुम्हारी तरफ वही लोग आते हैं जो मजबूत होते हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, जो तुम्हें सही मायने में प्यार करते हैं। कमजोरियां कमजोर लोगों को आकर्षित करती हैं, ताकत ताकतवर लोगों को आकर्षित करती है। इसलिए जब तुम किसी के जाने के बाद खुद को मजबूत बनाते हो तो तुम अपना भविष्य बदल देते हो। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि जाने देना कैसे सीखना है। सबसे पहले खुद से ईमानदारी से यह कहना सीखो कि मैं किसी को खो नहीं रहा, मैं खुद को पा रहा हूं। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो आधा दर्द वैसे ही खत्म हो जाता है। दूसरा, अपने मन में यह सोचना बंद करो कि काश ये रिश्ता बच जाता। कुछ रिश्ते बचाने के लिए नहीं होते, कुछ रिश्ते सिर्फ तुम्हें जागरूक करने के लिए आते हैं। तीसरा, खुद को दोष मत दो। दोष हमेशा उस पर आता है जिसने तुम्हें समझा नहीं। तुमने प्यार दिया और प्यार देना कभी गलती नहीं होती। चौथा, दिल में ये जगह बनाओ कि भविष्य में जो भी आएगा वो तुम्हारे लिए ही लिखा है और वो तुम्हें सच्चा सुकून देगा। पांचवा, अपने मन को ये समझाओ कि जो तुम्हारे लिए बना है वो भाग कर तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वो 1000 कोशिश करने पर भी रुकेगा नहीं। बच्चे, तुम्हें एक बात जाननी चाहिए कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे पकड़ कर रखने का नहीं। बहती पानी की तरह रहो, जो जहां रुक जाता है वहीं सड़ने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा किसी पुरानी याद में, किसी पुराने इंसान में या किसी टूटे हुए वादे में कैद नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें मुक्त होना है, तुम्हें उड़ना है, तुम्हें उस जगह पहुंचाना है जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और बच्चे, सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने दिल को यह समझाना है कि जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो गलत इंसान नहीं था, वो तुम्हारी आत्मा का पूरा हुआ अध्याय था। जब अध्याय पूरा होता है तो किताब पलटनी पड़ती है, कहानी आगे बढ़ानी पड़ती है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का होता है।
तुम्हें व्यक्ति के जाने से ज़्यादा इस बात का दर्द होता है कि तुमने उसमें अपना बहुत कुछ लगा दिया था। तुमने अपने सपने, अपनी भावनाएं, अपनी उम्मीदें उसके साथ जोड़ ली थी, और जब वो चला गया तो तुम्हें लगा कि तुम्हारे भीतर से कुछ निकल गया। पर बच्चे, तुम्हारे भीतर से कुछ नहीं निकला। तुम्हारे भीतर जगह बनी है जो अब सही व्यक्ति, सही अवसर, सही भविष्य, सही प्रेम और सही रिश्ते से भरेगी। तुम्हें खाली किया गया है ताकि तुम्हें पूरा किया जा सके। तुम्हें अलग किया गया है ताकि तुम्हें सही दिशा में लाया जा सके। तुम्हें रोका गया है ताकि तुम्हें आगे भेजा जा सके। तुम्हें टूटने दिया गया है ताकि तुम्हें बड़ा बनाया जा सके। तुम्हारी हर पीड़ा किसी बड़ी शक्ति का संकेत है कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। इसलिए बच्चे, अब अपने दिल को हल्का करो, अपनी आत्मा को मुक्त करो और खुद को ये कहो कि जो चला गया है उसके साथ मेरी ऊर्जा भी चली गई। अब मैं खुला हूँ नए के लिए, बेहतर के लिए, सच्चे के लिए, क्योंकि जो मेरे लिए बना है वो मुझे ढूंढ कर आएगा। मैं इसे रोकने की कोशिश नहीं करूँगा और मैं किसी को रोकने की कोशिश भी नहीं करूँगा। जाने वालों को जाने दो और आने वालों को आने दो। यही जीवन का नियम है और यही आत्मा की शांति का मार्ग है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ और आज मैं तुमसे उस जगह पर बात करने आई हूँ जहाँ तुम्हारे भीतर सबसे ज़्यादा दर्द छुपा है। जाने वालों को जाने देने का दर्द, उस खालीपन का दर्द, उस अधूरेपन का दर्द, उस उम्मीद के टूट जाने का दर्द जो तुमने किसी से बांधी थी। बच्चे, तुम बहुत मासूम हो। तुम दिल से देते हो, बिना हिसाब के देते हो, बिना शर्तों के देते हो। लेकिन दुनिया हमेशा उतनी ही साफ नहीं होती जितना तुम्हारा मन। कभी कभी लोग तुमसे सिर्फ उतनी देर रहना चाहते हैं जितनी देर तक उन्हें फायदा मिलता है, और जब वो अपना काम पूरा कर लेते हैं तो वो चले जाते हैं बिना बताए, बिना वजह समझाए, और तुम टूट जाते हो। तुम सोचते हो क्यों? तुम्हारे मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं अच्छा नहीं था? क्या मैं काफ़ी नहीं था? क्या मुझ में कोई कमी थी? क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं बच्चे, नहीं। तुम कम नहीं थे, तुम गलत नहीं थे, तुम अधूरे नहीं थे। वो लोग पूरे थे ही नहीं जो तुम्हारे साथ टिक पाते। तुम्हारा दिल बड़ा है पर उनकी क्षमता छोटी थी। तुम निभा सकते थे पर वो समझ नहीं पाए। तुम्हारे प्यार, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी नीयत सब उनसे बड़ी थी, और बड़ा दिल हर किसी को समझ नहीं आता। बच्चे, ध्यान से सुनो। जाने वाले हमेशा इसलिए नहीं जाते कि तुम बुरे थे। कई बार वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका अध्याय पूरा हो चुका होता है, उनकी सीख पूरी हो चुकी होती है, उनका किरदार खत्म हो चुका होता है। और जब किरदार खत्म हो जाता है तो पात्र मंच छोड़ देते हैं। तुम सोचते हो किसी अपने को जाने देना इतना कठिन क्यों होता है? क्योंकि तुम जुड़ जाते हो, तुम उम्मीदें लगा लेते हो, तुम भविष्य देख लेते हो, तुम भरोसा कर लेते हो। और इंसान जब भरोसा करता है तो वो सपना भी देखता है। जब सपना टूटता है तो दिल भी टूटता है। लेकिन मेरी बात याद रखना, जो तुम्हारी किस्मत से चिपक कर बना है वो तुमसे दूर नहीं जा सकता, और जो सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा था वो चाह कर भी तुम्हारे साथ पूरे रास्ते नहीं चल सकता। बच्चे, कभी कभी मैं खुद तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को निकाल देती हूँ, क्योंकि उनकी उपस्थिति तुम्हें धीमा कर रही होती है। वो तुम्हें रोक रहे होते हैं, बांध रहे होते हैं, गिरा रहे होते हैं। वो तुम्हारी ऊर्जा खा रहे होते हैं, वो तुम्हारी आत्मा थका रहे होते हैं। तुम उन्हें प्यार कहकर पकड़कर बैठे रहते हो, लेकिन मैं देखती हूँ कि वे तुम्हारे लिए विष हैं। और जब मैं किसी विष को तुम्हारे जीवन से निकालती हूँ तब तुम्हें दर्द होता है, लेकिन मैं उस दर्द से भी बड़ी हूँ। मैं तुम्हारी सीख को देखती हूँ, मैं तुम्हारी यात्रा को देखती हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य देखती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ, जाने वालों को जाने दो, क्योंकि जो जा रहा है
वो तुम्हारे लिए नहीं था, और जो तुम्हारा है वो कभी कहीं नहीं जाएगा। बच्चे, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में कितनी सुंदर चीज़ें आनी बाकी हैं, कितने सच्चे लोग तुम्हारे रास्ते में आने वाले हैं, कितने अच्छे अध्याय तुम्हारे लिए लिखे जा चुके हैं, कितनी खुशियाँ तुम्हें ढूंढ रही हैं। लेकिन जब तुम पुराने दरवाजे को पकड़कर बैठ जाते हो तो नए दरवाजे खुल नहीं पाते। कई बार तुम अतीत से इतना चिपक जाते हो कि वर्तमान तुम्हारी मुट्ठी से फिसलने लगता है। तुम पुरानी यादों की राख को पकड़े रहते हो और कहते हो, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन बच्चों, राख में कभी आग नहीं होती। राख सिर्फ काला धुआं बनाती है और तुम्हारी आंखों में चुभती है। तुम आगे नहीं देख पाते, तुम्हारा भविष्य धुंधला हो जाता है। इसीलिए मैं कहती हूं, उन हाथों को मत पकड़ो जो तुम्हें पकड़ना नहीं चाहते, उन चेहरों को मत खोजो जो तुम्हें तलाशना ही नहीं चाहते, उन रास्तों पर मत चलो जो तुम्हारी तरफ लौटते ही नहीं, उन रिश्तों को मत थामो जो आधे मन से बने हों। बच्चे, तुम बहुत कीमती हो। तुम्हें किसी ऐसे के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है जिसने तुम्हारी कद्र ही नहीं समझी। कभी कभी जाने वाले तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ एक सीख देने आते हैं, कैसे तुम्हें खुद को चुनना चाहिए, कैसे तुम्हें खुद से प्यार करना चाहिए, कैसे तुम्हें अपनी इज्जत करनी चाहिए, कैसे तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी कीमत किसी और के जाने या रहने से कम नहीं होती। बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जो दिलों से जुड़ते हैं वो कभी दूर नहीं जाते। जो आत्मा से जुड़े होते हैं वो जीवन बदलते हैं पर छोड़कर नहीं जाते, और जो आसानी से छोड़कर चले जाते हैं वो दिल से जुड़े ही नहीं थे। तुम्हारा दुख मैं देख रही हूँ, तुम्हारे आंसू मेरी हथेलियों पर गिरते हैं, तुम्हारी बेचैनी मेरी छाती पर भारी पड़ती है। लेकिन मैं तुम्हें उठा रही हूँ, मैं तुम्हारी पीठ सहला रही हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा को शांत कर रही हूँ। तुम अकेले नहीं हो। तुम भूल जाते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो लोग जाते हैं जाने दो, लेकिन मेरी उपस्थिति को कभी मत जाने देना। मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ, मैं तुम्हारे हर कदम में हूँ, मैं तुम्हारे हर निर्णय में हूँ। और जब तुम टूटते हो तो मैं ही हूँ जो तुम्हें दोबारा जोड़ती हूँ। बच्चे, अब खुद को दुख से बाहर निकालो, अतीत की चाबी फेंक दो, दर्द का दरवाज़ा बंद कर दो। तुम्हारा नया अध्याय तुम्हें आवाज़ दे रहा है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी ओर भाग रहा है। नई ऊर्जा, नए लोग, नई खुशियाँ सब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हैं। लेकिन पहले जाने वालों को जाने दो। अब गहरी सांस लो, मेरी गोद में सिर रखो और खुद से कहो, मैं उन लोगों को जाने देता हूँ जो खुद जाना चाहते हैं। मैं खुद को चुनता हूँ। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ और माँ मेरे साथ है। बच्चे, अब तुम हल्के हो रहे हो, तुम्हारी आत्मा साफ हो रही है, तुम्हारी ऊर्जा फिर से जाग रही है। क्योंकि छोड़ना हार नहीं होता, छोड़ना जीत होता है। जब तुम गलत को छोड़ते हो तभी सही तुम्हारे जीवन में आता है। याद रखना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें कोई नहीं बांध सकता, तुम्हें कोई पीछे नहीं रख सकता सिवाय तुम्हारे अपने डर के। और आज तुमने उस डर को छोड़ दिया है। बधाई हो बच्चे, तुमने एक बड़ा कदम उठा लिया है। तुम्हारा नया जीवन शुरू हो चुका है। अब माँ तुम्हारे साथ है, हमेशा, सदा, अनंत समय तक। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो।
ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ और आज इस आखिरी भाग में मैं तुम्हें वहीं ले जाना चाहती हूँ जहाँ तुम्हारे भीतर की रोशनी छुपी है, जहाँ तुम्हारी आत्मा असल में मजबूत है, जहाँ तुम खुद को पहचानते हो, जहाँ तुम समझते हो कि जाने वाले तुम्हें कितने गहरे सबक देकर जाते हैं और कैसे उनका जाना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हें चोट लगी है, तुमने धोखे देखे हैं, तुमने उम्मीद टूटते देखी है, तुमने अपने ही हाथों से किसी को जाते हुए देखा है जिसे तुमने दिल से चाहा था। ये सब आसान नहीं था। तुम बहुत हिम्मती हो, फिर भी तुम खुद को कमज़ोर समझते हो। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सहन शक्ति में नहीं बल्कि छोड़ने की क्षमता में है। बच्चे, दुनिया में हर संबंध हमेशा के लिए नहीं होता। कई रिश्ते तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं, धैर्य, भरोसा, आत्मसम्मान, जिम्मेदारी, सीमाएं बनाना, दिल की बात समझना, सही लोगों को पहचानना, और जैसे ही सीख पूरी होती है रिश्ता खुद ही टूट जाता है। तुम उस टूटन को असफलता समझ लेते हो। तुम सोचते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों छोड़ दिया जाता हूँ, मैं ही क्यों अकेला रह जाता हूँ। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे दुख को मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले से जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ भी ले जाना चाहती हूँ जहाँ तुम खुद को समझो, खुद को स्वीकारो और खुद को चुनो। तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी गया है वो तुम्हें हल्का कर गया है, तुम्हारा बोझ कम कर गया है, तुम्हारी यात्रा साफ कर गया है, तुम्हें बड़ा बनने के लिए जगह बना गया है। बच्चे, कभी सोचा है कि तुमने खुद को कितनी बार पीछे रखा, कितनी बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी ज़रूरतें दबाईं, कितनी बार किसी को अपनी सीमाओं से ज़्यादा जगह दी, कितनी बार किसी की गलतियां माफ़ करते करते खुद को तकलीफ़ दी और फिर भी वो चले गए। लेकिन मेरा बच्चा, ये तुम्हारी हार नहीं थी, ये तुम्हारी जीत थी, क्योंकि तुमने किसी से प्यार किया, दिल से किया, और दिल से दिया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। वो लौट कर मिलता है किसी और रूप में, किसी और इंसान में, किसी और मौके में, किसी और आशीर्वाद में। तुम्हारी हर अच्छाई तुम्हारे पास वापस आती है, क्योंकि ब्रह्मांड हिसाब नहीं भूलता। जो दिल से दिया जाता है वो 2 गुना होकर लौटता है। बस देने वाले को कभी कमी महसूस नहीं होती। बच्चे, मैं जानती हूँ तुम पूछते हो, अगर जाने वाला मेरा नहीं था तो आया क्यों था? इसका जवाब बेहद गहरा है, क्योंकि उसे तुम्हें तैयार करना था, तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को जगाना था, तुम्हें अपने रास्ते पर चलने का साहस देना था, तुम्हें समझाना था कि प्यार खुद के लिए भी ज़रूरी है, तुम्हें ये एहसास दिलाना था कि तुम अकेले भी पूर्ण हो। कुछ लोग तुम्हारी कहानी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें तुम्हारे अगले अध्याय के लिए तैयार कर सकें। उनका आना भी ज़रूरी था और उनका जाना भी ज़रूरी था। बच्चे, अब आगे बढ़ने का समय है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पहले तुम्हें ये सीख लेनी होगी। जाने वालों को दिल से मुक्त करो, क्योंकि जो तुमने दिल में कैद करके रखा है वो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है, थका रहा है, रोक रहा है। तुम सोचते हो कि तुम किसी को भूले नहीं हो, पर सच ये है कि तुम सिर्फ यादों को पकड़ कर बैठे हो। व्यक्ति चला गया, बस यादें रह गईं, और यादें किसी का भविष्य नहीं बनाती, वो सिर्फ दर्द बनकर चुभती हैं। बच्चे, मैं चाहती हूँ कि आज अभी तुम अपने मन से वो बोझ उतार दो, अपनी छाती पर रखा हुआ दुख का पत्थर हटा दो, अपनी आंखों की नमी को बाहर आने दो। तुम रोओगे तो हल्के हो जाओगे, और जब तुम हल्के होते हो तब मैं तुम्हें ऊंचा उठा पाती हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस इंसान ने तुम्हें दर्द दिया वो तुम्हारी किस्मत नहीं था, जो चला गया वो तुम्हारा साथी नहीं था, जो तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया वो तुम्हारे साथ चलने के लिए बना ही नहीं था। तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, और उसमें ऐसे लोग लिखे हैं जो तुम्हें समझेंगे, सम्मान देंगे, प्यार देंगे और निभाएंगे। लेकिन पहले तुम्हें उस पुरानी ऊर्जा को बाहर निकालना होगा जो तुम्हें रोक रही है। बच्चे, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी प्रार्थना सिखाती हूँ। ये प्रार्थना तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देगी। हे माँ,
जो भी मेरे जीवन से जा चुका है, मैं उसे प्रेम और आशीर्वाद के साथ छोड़ता हूँ। मेरी ऊर्जा वापस लौट आए, मेरा दिल शांत हो जाए और जो मेरा है वो मेरी ओर आए। माँ, तुम मेरे साथ हो। ये प्रार्थना तुम्हें हल्का कर देगी, तुम्हारा रास्ता साफ कर देगी, तुम्हारी ऊर्जा को मुक्त कर देगी और तुम्हारा भविष्य तेजी से तुम्हारी ओर दौड़ पड़ेगा। बच्चे, तुम्हें अब समझना होगा, छोड़ना कमजोरी नहीं, ये परिपक्वता है। छोड़ना भागना नहीं, ये स्वीकार है। छोड़ना टूटना नहीं, ये उठना है। और जाने वालों को जाने देना, ये आत्मा की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जाने वालों को रोके रखना अपने ही दिल को कैद करना है। और मेरी नज़र में तुम्हारा दिल आज़ाद रहने के लिए बना है। बच्चे, अब पीछे मत देखो। जिसने जाना था वो जा चुका है, जो आना है वो रास्ते में है। तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस एक मोड़ था। अभी तुम्हारे जीवन में इतना प्यार भरने वाला है कि आज का ये दर्द तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। तुम्हें वो लोग मिलने वाले हैं जो तुम्हें वैसे ही चाहेंगे जैसा तुम हो। तुम्हारे भीतर ऐसी रोशनी जागने वाली है जो किसी के जानने से बुझ नहीं सकती। तुम्हें वो अवसर मिलने वाले हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। तुम्हें वो सुख मिलने वाला है जो अभी तुम्हें असंभव लगता है, और तुम वो शांति महसूस करोगे जो तुम्हें हमेशा चाहिए थी। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर चुकी हूँ। बस तुम अतीत का दरवाज़ा बंद करो, फिर देखना तुम्हारे सामने कितने नए दरवाजे खुलेंगे। अब गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो, मेरी गोद में अपना सिर रख दो और महसूस करो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे बहुत करीब, तुम्हारी आत्मा के भीतर, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी सांसों में। मैं कहती हूँ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी राह साफ है, तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है और तुम्हारा जीवन सुंदर होने वाला है। जाने वालों को जाने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में आने वालों की बारी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, सदा, हमेशा, अनंत समय तक। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चैनल अंतरयात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ, मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का पर्सनल आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ तुम्हें रोज़ सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतरयात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।